प्रोसेस को और आगे ले जाते हैं। और आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड पर आप लोग ट्रेड्स करते हैं, हालांकि कुछ गलतियाँ करते हैं, आपको नहीं पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो पहले मैंने बॉलिंजर बैंड पे 2 सेशन किए हुए हैं। अगर आप उनको विज़िट करना चाहें तो उनका लिंक मैं नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पोस्ट करा दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ भी मैं उसके बेसिक्स से लेकर कई सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दूंगा। इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद आप चाहें तो उन सेशंस को भी देख सकते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड में अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो सीखा है कि प्राइस का मिडिल लाइन, बॉलिंजर बैंड में 3 रोज होती हैं इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं अपर विड्थ और इसको बोलते हैं लोअर विड्थ, और ये है मिडिल विड्थ। मिडिल विड्थ 20 का मूविंग एवरेज है। 20 के मूविंग एवरेज का मतलब है कि अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मिडिल लाइन आपको बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल विड्थ है, ये वाला लाइन है, ये क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले 20 घंटे का औसत क्या है। ठीक है, अगर कोई प्राइस अपने पिछले 20 घंटे के औसत के ऊपर है, इसका मतलब है कि प्राइस स्ट्रांग है। अगर कोई प्राइस अपने पिछले 20 घंटे के औसत के नीचे है, इसका मतलब है प्राइस वीक है। तो देखिए, अगर कोई प्राइस स्ट्रांग होता है तो उसका मोमेंटम कहाँ तक पॉसिबल है, अपर विड्थ तक। अगर कोई प्राइस वीक होता है तो उसका मैक्स मोमेंटम कहाँ तक पॉसिबल है, लोअर विड्थ तक। देखिए, मेरा आपको बॉलिंजर बैंड बताने का जो मेन मोटिव है वो है बॉलिंजर बैंड के कुछ ट्रिक्स बताना, कुछ ऐसे हैक्स बताना जहां अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो एक बात मान लीजिए, बहुत कम संभावना है कि कभी आप वहां पर एक पैसे का भी लॉस बुक करें। मैं सिर्फ आज बॉलिंजर बैंड की एक हैक पर बात करूंगा, एक ट्रिक पर बात करूंगा। ठीक है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना सीख गए, और वो इतना आसान है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ लगता नहीं। मैं आपको बता दूं कि बहुत रेयर केस है, बहुत दोबारा इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बोलता हूं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, क्योंकि हमारे ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं। जितनी चीज़ें मैं बोलता हूं हमारे ट्रेडर सभी कॉन्सेप्ट को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत रेयर चांस है कि ना के बराबर कोई उम्मीद होगी कि कभी आप कोई घाटा ले जाएं, जब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बॉलिंजर बैंड को यूज़ करने को। पहले एक बार बेसिक को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर आवरली टाइम फ्रेम है तो पिछले 20 घंटे का औसत बता रहा है। अगर यही टाइम फ्रेम मैं डेली कर लूँ तो ये पिछले 20 दिन का औसत बताएगा, मिडिल लाइन। अगर यही टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट का, जो इंट्राडे ट्रेड है, अगर वो 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम कर लेते हैं तो लगभग 100, पिछले 100 मिनट जो बाजार ट्रेड हुआ है, मतलब 1 घंटे 40 मिनट का टाइम फ्रेम, उसका एवरेज निकाल कर देगा। ये एक अच्छा एवरेज है। देखिए, 1 घंटे 40 मिनट के एवरेज से आप क्या समझते हैं, मैं आपको बताऊं। बॉलिंजर बैंड को कभी भी आप 11 बजे के आसपास यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ कहीं नोटबुक में लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल मार्केट में जाइए ट्रेड कीजिए। बॉलिंजर बैंड को अगर आप 11 बजे के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे और 11 बजे के आसपास बॉलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज मिडिल लाइन के ऊपर अगर प्राइस है, तो आप बहुत बार देखेंगे प्राइस इस अपर विड्थ तक जाता ही जाता है। अगर इस लोअर विड्थ के नीचे है तो बहुत चांसेस हैं कि प्राइस इस लोअर विड्थ तक आएगा ही आएगा, अगर इस मिडिल लाइन के नीचे। और ये हर बार ट्रेडेबल, हर सिंगल डे ट्रेडेबल, हर इंट्राडे में ट्रेडेबल। आप जाकर इसको ट्रेड कीजिए लाइव मार्केट में, आपको पता लगेगा। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि ये मिडिल लाइन जो है वो 20 का मूविंग एवरेज है। अगर भाव अपनी पिछली 20 कैंडल के औसत के ऊपर है तो पॉजिटिव प्राइस होगा, जाहिर सी बात है। अगर वही भाव अपने पिछली 20 कैंडल के औसत के नीचे ट्रेड कर रहा है तो प्राइस नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव प्राइस होगा। तो मैंने आपको बोला कि ये अपर विड्थ तक चल कर जाता है, ये लिमिटेशन अपर विड्थ तक सेट है। ऐसा क्यों है, मतलब एक बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन जो है वो ट्रेंड डिसाइड कर रहा है कि फर्दर ट्रेंड क्या होगा। अगर प्राइस लौट कर आया 20 के ऊपर तो अपर विड्थ तक, लौट कर आया 20 के नीचे तो लोअर विड्थ तक। इसका मतलब है कि अपर विड्थ एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस एंड लोअर विड्थ एक्ट लाइक अ सपोर्ट। बात क्लियर हुआ। अब होता क्या है, ये तब है जब बाजार एक रेंज को ट्रेड कर रहा हो कि प्राइस में कभी भी 2-5% के मूवमेंट इक्विटी में और इंडेक्स में 1-1.5% से ज़्यादा मोमेंटम की संभावना ना हो तब। ठीक है, अब जब भी प्राइस में 1-1.5% से ज़्यादा ऊपर मोमेंटम की संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी, तो क्या होगा, इसका मतलब है प्राइस अब इस रेंज से बाहर तो निकलेगा ही। अगर गिरेगा तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, चलेगा तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा। तो मैं चाहता हूं मैं आपको एक बार बता दूं, रिवाइंड करा दूं कि ये अपर विड्थ और लोअर विड्थ बनते कैसे, जिससे आपको ये पता रहे कि जो ब्रेक हो रहा है वो रेजिस्टेंस क्यों है, और जो ब्रेक हो रहा है अगर लोअर विड्थ तो सपोर्ट क्यों है। देखिए, अपर विड्थ क्या है, अपर विड्थ करता है प्राइस में 20+2,
ये +2 क्या है इसको समझ लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर पिछली 20 कैंडल का औसत मान लेते हैं कि कोई इक्विटी का शेयर है जिसका भाव 100 रुपया है, ठीक है, और 100 रुपये का शेयर जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और इसका 20 का मिडिल विड्थ जो है वो है 99 रुपया 50 पैसे। इसका मतलब है कि प्राइस 100 पर है और मिडिल विड्थ पिछली 20 कैंडल का औसत है 99 रुपया 50 पैसा। तो ये +2 क्या बता रहा है कि अजम्पशन कर रहा है कि अगली 2 कैंडल का पैसा अभी अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में ही डाल दीजिए, ज़्यादा समय मत लीजिए, तो प्राइस में मैक्स मोमेंटम क्या होगा यहाँ तो होगा। मतलब ये +2 अजम्पशन है, संभावना है कि औसतन इतना ही पैसा अभी और डाल दिया जाए तो मैक्स डिमांड जो क्रिएट हो सकती है वो प्राइस को यहाँ तक ले जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइस का एवरेज लाइन 20 का मिडिल लाइन, ये मिडिल विड्थ 19.50 99 रुपया 50 पैसा और भाव ट्रेड कर रहा है 99 रुपया, तो 20 - 2। अब 20 - 2 क्या है, मतलब अगर प्राइस में कभी भी अगली 2 कैंडल्स के औसत के बराबर पैसा निकाल लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन बेच दिया जाए, तो प्राइस का मैक्स मोमेंटम जो संभावित है वो इस लोअर विड्थ तक है। इसका मतलब हो गया कि अगर अगले 2 कैंडल से ज़्यादा पैसा डाला गया, एक्यूमुलेशन मोर देन एवरेज 2 कैंडल्स, जो कि हम लोग पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पैसा जितना सोचा गया उससे अधिक डाल दिया गया। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगली 2 कैंडल से अधिक हो गया, अजम्पशन से अधिक, इसका मतलब है प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा। मतलब बाजार में कभी भी एक वाइल्ड मोमेंटम की अगर संभावना होगी तो बॉलिंजर बैंड एक ऐसा टूल है जो सबसे पहले आपको बताएगा कि प्राइस बहुत बड़े मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा, बॉलिंजर बैंड बताएगा। आप भी नहीं बता सकते, बॉलिंजर बैंड बताएगा। क्योंकि कभी भी बाजार में अगर डेली टाइम फ्रेम पर है और अगले 2 दिन का पैसा अगर आज ही डाला जा रहा है, इसका मतलब है कि खरीदार की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है या फिर वो बहुत ज़्यादा बुलिश है किसी प्राइस पर, तो ही कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पर बाइंग कर रहा है, वो भी इतना एग्रेसिवली। ठीक है, अगर वो आज बाइंग कर रहा है इसका मतलब है वो प्राइस को गिरने भी नहीं देगा, इसका मतलब है आज बाइंग कर रहा है कल भी करेगा, अगले सेशन में भी कर सकता है। तो प्राइस कितना हाईली पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस एरिया मतलब अपर विड्थ को ब्रेक करे, फिर वो हायर साइड मोमेंटम की बहुत बड़ी संभावना रखता है। अगर लोअर विड्थ को ब्रेक करे तो लोअर साइड मोमेंटम की एक बड़ी संभावना रखता है। ये तो वो बात हो गई जिसको आप ट्रेड करते हैं। और आप लोग बोलेंगे तो ये कैसे मोमेंटम को कैच किया जाए, बॉलिंजर बैंड किस तरीके के मूवमेंट होंगे, तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग, बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है ये बॉलिंजर बैंड, उसको तो हम लोग क्लास में समझ लेते हैं। लेकिन हमको क्या सीखना है कि ये मोमेंटम कैसे होता है, ठीक है, वो तो हम क्लास में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कई बार क्या होगा कि प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा और आपको ट्रैप कर देगा, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा और ट्रैप कर देगा। तो ये जो ट्रैपिंग की थ्योरी है, अगर आप इसको समझ लें तो आप कभी लॉस नहीं करेंगे। समझ लीजिए, देखिए होगा क्या, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट एरिया तक आएगा और आपको दिखाएगा सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक होंगे नहीं, बस आपको दिखेंगे। तो इसको कैसे पकड़ा जाए, और मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि सपोर्ट ब्रेक हो रहे होंगे और आप ट्रेड अगर यहाँ पर शॉर्ट का ले लें और आपके एसएल चले जाएंगे, तो समझ लीजिए प्राइस लौटेगा नहीं। इसी तरीके से अगर अपर विड्थ ब्रेक हुआ और प्राइस लौट आया, तो समझ लीजिए आपका एसएल तो जाएगा ही जाएगा, प्राइस लौटेगा भी नहीं। तो किस सिनेरियो में ऐसा होता है, कब कब ये ट्रेड पॉसिबिलिटी हमारे लिए बनेगी कि सपोर्ट एरिया ब्रेक होने के बाद हम उसको ट्रेड कर पाए। समझिए, अब यहाँ पे मैं 3 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से। मैं देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नहीं तो समय काफ़ी लगेगा, बस समझाऊंगा। देखिए प्राइस इस तरीके से गिरते हुए अपर विड्थ से आया, 20 के मूविंग एवरेज को टच किया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ निकला और इसको ब्रेक करने की कोशिश किया। जब भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो बैंड खुद को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है और ये बैंड बड़ा होने की कोशिश करता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये बैंड बड़ा होता जा रहा है। इसी समय क्या होगा, प्राइस अगले दिन, अब आज का सेशन क्लोज हो गया, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो एक कैंडल क्लोज हो गया, अगला कैंडल आपको इससे थोड़ा नीचे खुलते हुए दिखे। पूरे हैक की तरह बता रहा हूँ, ट्रिक की तरह ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है और इसके बाद जाकर ट्रेड कीजिए। और भी मैं आपको बैक टेस्ट करा दूंगा। प्राइस क्या करे, इसके नीचे यहाँ पर गैप डाउन करने की कोशिश करे, और गैप डाउन करने की कोशिश के बाद प्राइस नीचे जाने की कोशिश करे, लेकिन क्लोज करने दोबारा इस बॉलिंजर बैंड की लोअर विड्थ के अंदर आ जाए। सिंपल। प्राइस एक बार इसके नीचे आए और फिर इसके नीचे चलता ही ना जाए। एक बार अगर आवरली टाइम फ्रेम है तो अगले दिन की जो ओपनिंग है वो कॉस्ट पर हो गई या गैप डाउन हो गई, और फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और दोबारा लौट कर इस बॉलिंजर बैंड के अंदर आ गया।
ठीक है। अब मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि इस प्राइस में, अब गारंटी बोलता हूँ कि ये प्राइस अपने लो ब्रेक नहीं करेगा। जो भी लो लग गए वो ब्रेक नहीं करेगा। कब तक? जब तक प्राइस में मैक्स ड्यूरेशन, ये 20 का मूविंग एवरेज पहला टारगेट, और ये मतलब अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे हैं तो अगली 8 से 9 या 10 कैंडल आप मान के चलिए कि प्राइस हायर साइड रहेगा, ये लो ब्रेक नहीं होंगे। अब देखिए, प्राइस यहीं भी रह सकता है, चल के भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो आपको पोजीशन ऐसा बनाना आना चाहिए कि प्राइस भले ही चले ना, यहीं पर रुका रहे तो भी आप प्रॉफिट में आ जाए, जो कि हेजिंग से संभव है। हेजिंग अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, हेजिंग एक इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है जहां पर हम लोग मार्केट की रेंज को डिसाइड करते हैं और प्राइस में कोई भी मोमेंटम हो तो हमको सिर्फ प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी मोमेंटम हो, प्राइस 500 पॉइंट चल के जाए तो भी प्रॉफिट होगा, गिर कर आए तो भी प्रॉफिट होगा। एसएल की, स्टॉप लॉस की हमको जरूरत नहीं रहती है। हैजिंग हम लोग क्लास में सीखते हैं, हमारे ट्रेडर बेसिकली इंट्राडे में ट्रेड्स भी हैजिंग में ही करते हैं। अगर आप हैज की पोजीशन को देखना चाहते हैं तो वो बाई प्लस सेल का ट्रेड होता है। एक ही पोजीशन में बाई भी होगा, सेल भी होगा, एक्सपायरी अलग होगी, कभी एक्सपायरी इक्वल होंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर डालता हूँ पोजीशंस को कि हमारे ट्रेडर जो पोजीशन ट्रेड करते हैं हैजिंग का, तो बाई प्लस सेल का ट्रेड होता है। एक पोजीशन में 4 पोजीशन का एक कॉम्बिनेशन होता है या 2 पोजीशन का होता है, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर वैसा ट्रेड लेते हैं। जाकर उस पोजीशन को देखिए तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि हैजिंग का पोजीशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। देखिए यहाँ पर जाइए और बॉलिंजर बैंड इस तरीके से सर्च कीजिए। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मोमेंटम है और देखिए गिरते ही हुए आ रहा है, गिरते ही हुए आ रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर आप गौर करें, यहाँ पर आकर, इस जगह पर आकर प्राइस ने क्या किया बताइए, ध्यान से देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं। प्राइस खुला ही है इस कैंडल के नीचे, खुला है कि नहीं, बॉलिंजर बैंड के नीचे की ओपनिंग दिखती है कि नहीं दिखती है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के नीचे की, थोड़ा सा और इसको मैं इस तरीके से करूं तो आप बेहतर देख पाए। देखिए बॉलिंजर बैंड के नीचे की ओपनिंग है कि नहीं है, ओपनिंग बॉलिंजर बैंड के नीचे की चाहिए, इन तीनों लाइंस के नीचे की ओपनिंग चाहिए हमको। और प्राइस खुलने के बाद नीचे जाता है और ऊपर आकर इसी जगह क्लोज करता है और अगली कैंडल में इसके हाई ब्रेक हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, गिरावट ही रुक जाएगी। गिरावट रुकने का मतलब है अब कम से कम अगली 8 से 9 कैंडल में तो ये लो ब्रेक होने वाले हैं नहीं, और मैक्स चांसेस है कि प्राइस इस हाई को टच करने जाए, मतलब अपर विड्थ को टच करने जाए। ये हमारे लिए टारगेट होते हैं। बात क्लियर हुआ? यहाँ पर आपने इस प्राइस को बहुत अच्छे से देख लिया। देखिए ये हाई है, इसको ब्रेक किया और यहाँ तक पहला मोमेंटम दिया। अच्छा, अब बोलेंगे इसी बार हो रहा है क्या? नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब जब आप इस प्राइस को इस तरीके से देखेंगे तो मोमेंटम कभी चेंज नहीं होते। ध्यान रखिए, मोमेंटम मैंने क्या बोला, कभी चेंज नहीं होते। आइए, ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आने की कोशिश किया और ये कैंडल नीचे ओपन हुआ और ये इसके अंदर आकर ये इसके हाई ब्रेक कर गया। अब आप लोग एसएल एरिया अभी नहीं जानते हैं कि एसएल हंटिंग से कैसे बचा जाता है, तो आपको लगेगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। नहीं, इसमें ब्रेकडाउन वैलिडेशन कभी हुआ ही नहीं प्राइस में। ये सिर्फ इसके नीचे आके क्लोज करने की पहली कैंडल कोशिश किया और उसके बाद पूरा रैली दिया है। अब आप इस चीज़ से, जब मैं आप क्लास में आप सीखेंगे कि ये एसएल हंटिंग नहीं है ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। इसीलिए हम लोग हेजिंग करते हैं कि इस मोमेंटम से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस इतना नीचे आए या एक कैंडल और भी बना देता तो भी नहीं, क्योंकि हमको अपना कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो सेटअप है वो हमेशा काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर 400-500 पॉइंट की गिरावट के बाद भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि कैंडल की क्लोजिंग से नहीं, 400-500 पॉइंट और प्राइस गिर जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी लॉसेस नहीं लेते, पोजीशन इस तरीके से बनाते हैं। तो जितनी बार आप यहाँ पर इस तरीके की कंडीशंस को फेस करेंगे तो आप पाएंगे कि कभी भी ये आपको घाटे का सौदा नहीं करती, कभी भी लाइफ में। यहाँ पर आइए, जितनी बार मैं आपको बताऊंगा उतनी बार ये आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। देखिए ये कैंडल गैप डाउन किया, नीचे खुला बॉलिंजर बैंड की और अंदर आके क्लोज कर गया। अंदर आके क्लोज किया ना, अगली कैंडल में इसके हाई जा रहे हैं। अब प्राइस ने जो हाई लगाया इसके बाद ये देखिए, ये था 45,900 का प्राइस और ये है 46,170। और मैंने कहा अगली 10 से 12 कैंडल, देखिए आवरली टाइम फ्रेम है 1 2 3 4 5 6, ये कैंडल तब तक ब्रेक नहीं किया। इतना समय काफ़ी है आपको एक अच्छे प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। ये प्राइस फिर गिर रहा था, गिरता हुआ प्राइस फिर गैप डाउन किया और अंदर आके क्लोज किया, अंदर आके क्लोज किया। अब ये प्राइस देखिए ऊपर की तरफ मोमेंटम करते हुए हायर साइड ही जा रहा है, ये लो ब्रेक करने से पहले। बात क्लियर हो रहा है? इस तरीके की पोजीशंस जब आप ट्रेड करना सीख ले, और ये पूरी तरीके से हैक है। आप सोचिए कि ये कैसे काम कर रहा है, ये सिंपलिसिटी के साथ जैसे मैंने बताया इसी तरीके से यूज़ करना है। अगर देखिए यहाँ पर इन कैंडल्स को अगर आप थोड़ा ध्यान रखें, ये नीचे खुलने के बाद अंदर आके क्लोज करें। ये कैंडल अगर अंदर ना क्लोज करे और नीचे ही क्लोज कर जाए बॉलिंजर बैंड के बाहर,
फिर अगली कैंडल जब इसके हाई ब्रेक करती है तो ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़े मोमेंटम नहीं मिलेंगे। जब इसके बाहर ही पहला कैंडल क्लोज करे जो गैप डाउन करता है, अगले कैंडल में इसके हाई ब्रेक होकर जब अंदर क्लोज करता है, तब मोमेंटम बहुत वाइल्ड होता है। जैसे ये छोटे मोमेंटम है, अगर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये मोमेंटम भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से जब आप ट्रेडों को ट्रेड करना सीखेंगे, बहुत आसान होता है, बहुत सिंपलिसिटी के साथ। लाइव मार्केट में जाइए, इक्विटी में ऐसे प्राइस एक्शंस को देखिए, ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, और आप पाएंगे सिंगल आपका ऐसा लैंडिंग नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।